यदि आप भी अधिक समय तक मोबाइल यूज कर रहे हैं या अपने बच्चे को मोबाइल अधिक समय तक देखने दे रहे हैं तो सचेत हो जाए, नहीं तो कई बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। प्रिंस कुमार कई दिनों से गेम खेल रहा था, जिसके वजह से इसका दिमागी हालत खराब हो गया है। जिले के कुतुबपुर दियारा के रहने वाला प्रिंस कुमार 7 महीने से फ्री फायर गेम खेल रहा था। गेम में हारने के बाद इसका दिमागी हालत खराब हो गया है। इसको फ्री फायर खेलने से इसको हुआ है। अच्छा, गेम खेलने से। कैसे खेलते थे? मोबाइल से। कितना दिन से खेल रहे हैं? 6-7 महीने पहले से भी खेल रहा था। तो इसके पहले आप लोग मोबाइल नहीं छीनते थे? छीनते थे, छीने हैं 2 बार छीन करके फोड़े हैं। फिर भी लुका छिपा करके खेल रहा था लड़कों को जो। तो क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत इसका आज 3 दिन से नींद नहीं लग रहा है, बेचैनी है। हाँ, मतलब बुझा रहा है कि एकदम किसी को मार देगा, बुझा रहा है कि अपने आप आत्महत्या कर लेगा, इस तरह का दृश्य बना रहा है। और तो ये मोबाइल भी कई बार आप छीने हैं? हाँ, कई बार छीने हैं, लेकिन लुका छिपा करके ये इसका आदत बना। क्या कहिएगा जो लोग अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, उनको क्या और लोगों के बच्चे के क्या करेंगे कि अपने बच्चों को अपना बच्चों को मतलब मोबाइल मत दीजिए जी। क्या नाम है? अक्षयवर सिंह। आपके कौन है? लड़का है। क्या नाम है बच्चा का? प्रिंस कुमार। मोबाइल से दिमागी हालत ही नहीं, कई प्रकार की गंभीर बीमारी हो सकता है, जिससे आप ग्रसित होकर काफ़ी परेशानी में रह सकते हैं, जिसको लेकर हमने आज ऐसे चिकित्सक से इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की है, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। हम आज जानेंगे किस तरह का बीमारी मोबाइल देखने से, चलाने से होता है। आइए हम जानते हैं अनुभवी चिकित्सक से। सर, मोबाइल में गेम खेलने से किस प्रकार की दिक्कत हो रही है बच्चों के, खासकर देखा जाए? बच्चों का दिमाग इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि जितना उसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस एक्सटेंट तक चीज़ें, वॉयलेंस देख लो, इमोशनल रेंज देख लो, वो बच्चों का दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है कि उन सब चीज़ों को वैसे एडजस्ट कर सके जैसा एक ग्रोन अप एडजस्ट कर सकता है। सो एक छोटे डेवलपिंग ब्रेन पे जब आप इतना सारा बोझ डालते हो इन एनी फॉर्म, वॉयलेंस में हो, इमोशनल फैक्टर हो, तो वो उसको लोड नहीं ले पाता है, और जब वो उस चीज़ का उतना सहन नहीं कर पाता है तो दे कैन गो हेवायर। अगर एक अच्छा उनके ऊपर संरक्षण ना हो तो बच्चे का दिमाग किसी भी तरफ जा सकता है। वो किसी तरफ जाना वॉयलेंस में हो सकता है, कुछ अलग चीज़ें सोचना हो सकता है, कुछ ऐसी दिमाग में मतलब मैं विकृति तो नहीं कहूँगा, खुराफात आ जाना कि बच्चा कुछ और चीज़ सोच सके। बच्चे बने ही इस तरह हैं कि उनको बाहर जाके खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अब आप उनको एक कमरे में बैठा दो और सिर्फ मोबाइल पे उनको संकुचित कर दो, तो वो डेवलपमेंट जो बच्चों का पहले हम लोग जो देखते थे वो नहीं हो पाता है, और बच्चा फिर किसी भी एक तरीके से जा सकता है अगर उसके ऊपर अच्छा संरक्षण बड़े लोग का ना हो। तो आई थिंक एक लिमिटेड अमाउंट में नॉलेज गेन करना मोबाइल से अच्छी बात है, लेकिन एक अनलिमिटेड नॉलेज इज समटाइम्स अ रॉन्ग नॉलेज। सर थोड़ा अपना शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर रविशंकर। क्या, सॉरी, आपका भी प्रॉब्लम हो रहा है? तो मतलब सॉरी, रीढ़ की या फिर गर्दन का या फिर इस तरह के जो डिस्क प्रॉब्लम्स, वो जैसे हम लोग ने शुरुआत किया था अपने बातचीत का, हम बने तो नहीं थे अपने 2 पाँव पे चलने के लिए। जब जानवर के या हम लोग जब पूर्वज के स्थिति में थे तो हम लोग 4 पाए पे चलते थे, लेकिन जब हमारा एवोल्यूशन हुआ तो हम लोग 2 पाए के आदमी बन गए। तो बने तो हम इस तरह से नहीं थे, हमारा रीढ़ भी इस तरह के लिए नहीं बना था कि हम 2 पाए पे चल सकें। तो जब हम 2 पाए पे आ गए तो फ़ायदा होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ कि अब वो रीढ़ के ऊपर इतना जोर दबाव पड़ता है कि वो कई बार अगर आप उस दबाव को जितना वो सह सकता है उससे ज़्यादा उस पर दबाव डालते हैं तो वो क्रम्बल, टूटने लगता है। वो कारण क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेना,
अपने स्पाइन का रख रखाव ना करना, झुक के काम कर रहे हैं, वजन वाला काम कर रहे हैं, बहुत देर उकड़ू बैठे हुए हैं, आप अच्छा पोस्चर नहीं ले रहे हैं, अपने स्पाइन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने मांसपेशियों को डेवलप नहीं कर रहे हैं, एबनॉर्मल पोस्चर में लगातार एक्सटेंडेड आवर्स के लिए कंप्यूटर मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें स्पाइन के ऊपर बहुत आयत लोड डालती हैं और फिर वो धीरे धीरे इसी लोड से क्रम्बल कर जाता है, एक तरह से अपने ही दबाव में वो टूटने लगता है। और जिस तरह से एज बढ़ रहा है तो फीमेल्स में आप देखोगे कि कई समय के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उससे उनको ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको कहते हैं हड्डी भुसभुसी हो जाना, वो जब हो जाती है उसके ऊपर दबाव जो पड़ता है तो हड्डियां कई बार टूट जाती हैं, नस दब जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, चलना फिरना दुर्बल हो जाता है और कई बार वो अंतिम स्थिति तक चल जाता है तो मरीज एकदम बिस्तर पकड़ लेता है, लैट्रिन पेशाब उसका रुक जाता है, लैट्रिन पेशाब वो अपने कंट्रोल से नहीं कर पाता है और उस समय जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। तो सबसे पहला है अपने रीढ़ को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप लंबे समय तक अपने ऊपर सक्षम रख सकते हैं। अगर आप सही समय पे अपने रीढ़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के वही जो चलना फिरना है वही आपके लिए दुर्भर हो जाएगा। तो ये सर बता रहे थे कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और मोबाइल कंप्यूटर की जहाँ तक बात है तो कैसे आपको यूज करना है, कितने देर तक यूज करना है, अभी सर बता रहे थे। अगर आप चिकित्सकों के सलाह नहीं मानते हैं तो आपके शरीर में मोबाइल और कंप्यूटर चलाने से कई घातक बीमारी हो सकता है और जिसको लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विशाल कुमार, लोकल 18, छपरा।